जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां पर प्रत्येक दिन ट्रिकली और अच्छे कंसेप्ट के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। और आज भी मैं एक बेहतरीन सेशन लेकर आया हूं जिसका नाम होता है त्रिकोणमिति। जी आपने सही सुना, त्रिकोणमिति इसका नाम होता है। और इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी इसको अपलोड कर दिया है, आपको वहां पर मिल जाएगा। अगर वहां से आपको नहीं मिलता है चैनल पर तो इसी चैनल में प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार बोर्ड मैथ 2023 के नाम से मिल जाएगा, और नहीं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आपको मिल जाएगा। तो फटाफट आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है और एक झटके में उड़ाएंगे। चौकों और छक्कों की बरसात होने वाली है। मेरा इसका पार्ट 1 देख लीजिएगा, इसका पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर पार्ट 1 अगर नहीं देखिएगा तो आज का सेशन में थोड़ा सा समस्या आ सकती है। वैसे आज तो मैं बिल्कुल उड़ाने वाला हूं एक झटके में। बस सीखते चलिए और उड़ाते चलिए, आप भी सीखिएगा। बस अगर आपको ना समझ में आए तो कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बाद में उस टाइप का क्वेश्चन फिर आप उड़ाइएगा। बस सीखते चलिएगा आराम आराम से। ठीक है, जहां फार्मूला अप्लाई करना होगा वहां मैं बता दूंगा, नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चन में फार्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस झटके में उड़ाएंगे। ठीक है, बस फटाफट देखिए और सेशन को शेयर कर दीजिए, लिंक को कॉपी करिए और फटाफट शेयर करिए। देखिए कैसे उड़ाते एक झटके में। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है, और स्किप मत कर दिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक पॉइंट देखिएगा कि कैसे उड़ रहा है। हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, हर क्वेश्चन में ट्रिक छुपा हुआ है, इसलिए हर क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझिएगा और देखिएगा कैसे उड़ाते हैं। देखिए समझिएगा, पहला क्वेश्चन है, इसमें समझेंगे ध्यान से और आपको असुविधा नहीं होगा। ठीक है, देखिएगा, बड़े ध्यान समझिएगा। देखो यहां पर समझिएगा, देखो समझिएगा। पहला क्वेश्चन है यहां पर कि बोला है कि यहां पर 1 + tan x y थीटा। ठीक है, 1 + tan x y थीटा का वैल्यू पूछ दिया है। कितना शानदार है, बहुत ही शानदार है, देख कर टिक करने वाला है। इसमें थोड़ा सा भी आपको वो होता है ना, जब प्लेग्राउंड में आप बैटिंग करते हैं तो जो स्पिन बॉलर होता है ना, स्पिन बॉलर, उसको उठा दीजिए। उठाने का मतलब बाउंड्री पार कर दीजिए। आपको भी इसको बाउंड्री पार कर देना है। कैसे करना है देखो, आपको डायरेक्ट बताए हैं, डायरेक्ट आप सीखिए कि किस बॉल को कैसे बीट करना है, कैसे हिट करना है, ये सीखिए। कट आउट निकालने का भी तरीका देखिए, और स्पिन बॉलर है उसको बाउंड्री पार करिए। देखो 1 + tan x y का डायरेक्ट फार्मूला होता है sec x y थीटा। एक झटके में आंसर, काम खत्म। फार्मूला याद होना चाहिए एक झटके में। ठीक है, तो फार्मूला याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर 1 + tan x y का हो गया sec x y, ऑप्शन ए हो गया। देखिए कितना जल्दी एक झटके में आपने उड़ा दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, देखते चलिए और उड़ाते चलिए फटाफट, थोड़ा सा भी आपको असुविधा महसूस नहीं होगा। अगला क्वेश्चन बोला है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए ये भी स्पिन बॉलर आ गया, स्पिन बॉलर आ गया, इसको उड़ा दीजिए एक झटके में। साइन 90 माइनस थीटा डायरेक्ट कॉस थीटा, आंसर एक झटके में, बस उड़ाते चलिए। ऑप्शन आपका कौन सा हो गया? ऑप्शन आपका हो गया सी, कॉस थीटा का मतलब ऑप्शन हो गया सी। एक झटके में आपने उड़ा दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, बस देखते चलिए और उड़ाते चलिए, देखते चलिए और उड़ाते चलिए, थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन बोला है कि sec x y 60 डिग्री और -1 दिया है। ठीक है, बहुत आसान है, इसको भी उड़ा दीजिए। आपको पता है कि sec x थीटा -1 डायरेक्ट फार्मूला। बहुत बच्चे क्या करेंगे कि यहीं पर फार्मूला लिख देंगे, sec 60 डिग्री का मान लिख देंगे। अभी नहीं लिखना है, अभी नहीं लिखना है, डायरेक्ट इसका फार्मूला लिखिए पहले। sec x थीटा -1 बराबर होता है tan x थीटा, और थीटा की जगह पर 60 डिग्री। अब रखिए tan 60 डिग्री का मान होता है √3। एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा। आंसर कितना हो गया, 3 हो गया। एक्स स्क्वायर करेंगे √3 का, जब एक्स स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, तो क्या जाएगा, 3 आपके सवाल का आंसर रहा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपका बी रहा। देखिए कितना जल्दी एक झटके में आपने उड़ाया। ये सब स्पिन बॉल है, सब स्पिन बॉल है, बस उड़ाते चलिए। कभी कभी फास्ट बॉल को भी मैं सिखाऊंगा कैसे उड़ाइएगा, बस देखते चलिए। प्लेग्राउंड पर आप अच्छे से बैटिंग करिए, अच्छे से। बॉल बहुत टफ नहीं मिलने वाला है, बॉल बहुत हल्के में मिलने वाला है, और जहां टॉप आएगा ना तो मैं सिखाता हूं कैसे बाउंड्री पार उसको भी किया जाता है। बस देखते चलिए और उड़ाते चलिए। देखो 1 + cos x y थीटा, यहां दिया है 1 - cos x y थीटा, और उसके बाद दिया है 1 + cot x y थीटा, 1 +
कॉट एक्स वाई थीटा। देखिए 1 माइनस कॉस एक्स वाई का फॉर्मूला होता है साइन एक्स वाई थीटा। क्या होता है? साइन एक्स वाई थीटा इंटू 1 प्लस कॉट एक्स वाई का फॉर्मूला होता है कॉसेक एक्स वाई। क्या होता है? कॉसेक एक्स वाई। अब मैंने कल बताया था, अगर नहीं देखे होंगे सेशन तो जाकर पहले पार्ट 1 देखिए, पार्ट 1 देख लीजिएगा, थोड़ा सा भी आपको समस्या इस सेशन में नहीं होने वाला है। देखो सेक एक्स साइन एक्स वाई थीटा प्लस कॉसेक एक्स वाई थीटा का फॉर्मूला डायरेक्ट मैंने 1 बताया था, और एक्स वाई है तो आप भी एक्स वाई कर दीजिए, तो 1 का एक्स वाई 1 ही होता है। आंसर कितना रहा? 1 रहा। आंसर कितना रहा? 1 रहा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कौन सा है आपका? तो कहिएगा ऑप्शन आपका डी है। कौन सा ऑप्शन है? डी है। देखिए कितना जल्दी आपने उड़ा दिया, झटके में उड़ा रहे हैं, बस सब के सब स्पिन बॉलर है, कोई इसमें ताकत नहीं है। उड़ाते चलिए और छक्के और चौकों की बरसात करते चलिए। बस सेशन पसंद आ रहा हो अगर तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर करते चलिए, ठीक है। और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का मैं ट्रिक और कंसेप्ट प्रत्येक दिन लेकर आऊंगा। बस आप उड़ाते चलिए एक झटके में। देखो अगला सवाल है, अगला सवाल है, बोला है 1 प्लस टेन एक्स वाई थीटा, टेन एक्स वाई थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है। अब देखिए आगे दिया है इंटू 1 प्लस कॉट एक्स वाई थीटा, 1 प्लस कॉट एक्स वाई थीटा माइनस कॉसेक थीटा। देखिए ये सवाल है, ठीक है, ये सवाल है, आपको दिया है, इसको उड़ाना है आपको। ये थोड़ा सा फास्टर बॉलर आ गया, कौन आ गया? फास्टर बॉल आ रहा है, आ गया। अब इसको उड़ाना है और कैसे हिट करना है एक झटके में। देखो जितनी रफ्तार से ये बॉल आएगा उतनी रफ्तार से उड़ा देना है। देखो वैसे तो इसको अगर बनाइएगा तो एक पेज में बनेगा, पक्का एक पेज में बनेगा। अब बनाकर देख लीजिए, आप बनाकर देख लीजिए। लेकिन मैं एक बेहतरीन ट्रिक सिखाने वाला हूं, एक शानदार ट्रिक, बहुत ही शानदार ट्रिक है, आपने नहीं देखा होगा, यकीन मानिए आपने नहीं देखा होगा, बस देखते चलिए। देखो एक ट्रिक सीख लीजिए कि जब भी कहीं पर साइन थीटा, देखो जब भी कहीं पर साइन थीटा या कॉस थीटा दिखाई दे, जब भी कहीं साइन थीटा और कॉस थीटा, मतलब केवल यही, इसके साथ सेक, कॉसेक, टेन, कॉट ये नहीं आना चाहिए, केवल और केवल साइन और कॉस किसी भी क्वेश्चन में दिखाई दे तो वहां मानिएगा थीटा का मान एज्यूम करिएगा 0 डिग्री चाहे 90 डिग्री, 0 डिग्री या 90 डिग्री। कब मानिएगा? जब केवल साइन और कॉस दिखाई दो, उस पूरे क्वेश्चन में केवल साइन और कॉस दिखाई दे, इसके अलावा कुछ और दिखाई ना दे, तब हम 0 डिग्री चाहे 90 डिग्री मानेंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ और दिखाई दे दे, जैसे सेक दिखाई दे, कॉसेक, टेन दिखाई दे, तो उसके लिए थीटा बराबर हम एज्यूम करेंगे क्या? 45 डिग्री। थीटा बराबर क्या एज्यूम करेंगे? 45 डिग्री। तो देखिए यहाँ अलग अलग है, कहीं साइन कॉस नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब साइन कॉस दिखाई भी देता और उसके साथ टेन कॉट रहता तो हम थीटा को क्या एज्यूम करेंगे? 45 डिग्री एज्यूम करेंगे, ठीक है। क्या एज्यूम करेंगे? 45 डिग्री एज्यूम करेंगे। कब? जब साइन और कॉस केवल ना रहे तब, केवल साइन कॉस रहे तब हम 0 90 रखेंगे, ठीक है। ट्रिक सीख लीजिए। यहां पर हमने एज्यूम किया जहां जहां थीटा है वहां हम 45 डिग्री, देखिए कितना आसान हो जाएगा। देखिए उड़ाते चलिए, यहां 45 डिग्री रखिए, यहां भी 45 डिग्री, यहां भी 45 डिग्री और यहां भी 45 डिग्री। देखो अब 1, देखिए सीखिए कैसे हो रहा है। 1 प्लस, एक बात बताइए, यहां सीखिए 1 है, tan 45 डिग्री मैंने एज्यूम किया है, तो tan 45 डिग्री का मतलब 1, अब 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2। अब देखिए सेक 45 डिग्री का मान √2, तो √2 मैंने लिख दिया। अब यहां आइए, कॉट 45 डिग्री का मान 1, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, तब यहां भी 2 लिखा, माइनस बीच में है तो माइनस रहेगा। कोसेक 45 डिग्री का मान √2, तो यहां मैंने √2 लिख दिया। अब देखिए a प्लस बी a माइनस बी, a एक्स वायर माइनस बी एक्स वायर, मतलब 2 का एक्स वायर और माइनस √2 का एक्स वायर। अब देखिए ना 2 का एक्स वायर 4 और √2 का एक्स वायर करेंगे तो 2 होगा, 4 में से 2 घटेगा 2, आपके सवाल का आंसर आ। देखिए कितना एक झटके में आंसर हो गया। और ये ट्रिक कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये ट्रिक वाकई आप नहीं देखे होंगे, ठीक है। मैं फिर से आपको बता दूं कि साइन और कॉस, उसके अलावा और कुछ भी रहे तो हम थीटा क्या एज्यूम करेंगे? 45 डिग्री। लेकिन किसी क्वेश्चन में केवल साइन और कॉस दिखाई दे, केवल, उसके अलावा और कुछ ना दिखाई दे, तो यहां थीटा की जगह पर 0 या 90 डिग्री एज्यूम करेंगे, ठीक है। समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए उड़ाते हैं कैसे। देखिए ये बहुत ही शानदार कंसेप्ट था, ये फास्टर बॉलर था, लेकिन आप इसको भी बाउंड्री से बाहर कर दिए, ठीक है। इसको भी आपने बाउंड्री से बाहर किया, ठीक है। तो देखो जब भी फास्टर बॉल आएगा तो घबराइएगा मत, कोई भी कठिन क्वेश्चन आए आप देख, मैं सिखा दूंगा आपको, सब बाउंड्री के पार करिएगा, बस देखते चलिए और उड़ाते चलिए। और सेशन पसंद आ रहा है तो बस आपसे यही है कि आपके लिए जब इतना हम मेहनत करते हैं, आपके लिए अच्छा ट्रिक खोज कर लाते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि थोड़ा सा सब्सक्राइब कराते रहिए और शेयर करते रहिए, ठीक है।
और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि 2 sin थीटा, समझिएगा 2 sin थीटा बराबर दिया है 1 और कह दिया है कि 3 cot xy थीटा प्लस 3 का मान निकाल देना है। देखिए इसका मान निकालना है, समझिएगा इसका मान। अब देखिए इसको लिख सकते हैं sin थीटा बराबर 1 बाई नीचे आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा नीचे आएगा 2। अब देखिए समझिएगा बात। अब एक बात बताइए, अब या तो इसका वैल्यू हम डायरेक्ट रख देंगे, नहीं तो हमको पता है कि साइन में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कहिएगा 30 डिग्री का। तो थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, क्या हो जाएगा 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान ही तो 1/2 होता है, तो थीटा के जगह पर क्या एज्यूम कर लिए 30 डिग्री। अब यहाँ भी 30 डिग्री रख दीजिए। अब एक बात बताइए, 3 है तो 3। अब एक बात बताइए, cot 30 डिग्री का मान, तो कहिएगा क्या कहिएगा cot 30 डिग्री का मान आपको क्या पता है, तो कहिएगा √3। क्या पता है √3, क्या पता है बाबू √3। अब देखिएगा याद कर लीजिएगा, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो cot 30 डिग्री का मान भी √3 होता है, +3 है तो +3। ये अगर नहीं याद है तो कल का सेशन जाकर देख लीजिए, उसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब एक बात बताइए, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, और 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा, और 9 में 3 ऐड कर देंगे तो 12 होगा। आपके सवाल का आंसर 12 हो गया। देख लीजिए कितना जल्दी। तो ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन आपका ए रहा। ऑप्शन कौन सा रहा, ई रहा। एक झटके में आपने उड़ा दिया, ठीक है। बहुत ही शानदार कंसेप्ट था और बहुत ही शानदार ट्रिक था, ठीक है। आपने इसको भी उड़ा दिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए सभी को बस झटके में उड़ाएंगे, यहाँ किसी में ताकत नहीं है कि आपको रोक दे, है ना। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि आपको रोक दे, मतलब किसी क्वेश्चन के सामने ना आपको रुकना है ना थकना है। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए इसमें, ना आपको रुकना है ना थकना है, और ना ही किसी क्वेश्चन के सामने झुकना है, बस उड़ाते चलना है, बस उड़ाते चलिए। आगे देखो अगला क्वेश्चन है कि cot, देखिए स्पिन बॉलर आ गया, cot 90 डिग्री माइनस थीटा। स्पिन बॉलर आया कि नहीं आया। अब एक बात बताइए ना, cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या लिखेंगे tan थीटा। डायरेक्ट, कल का सेशन आपने देखा होगा, डायरेक्ट आंसर इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा लगेगा जो स्पिन बॉलर की तरह दिखाई देगा। आया उठा दिए, जहां से गिरा बॉल वहीं से उठा दिए, बस बाउंड्री लाइन से पार। अब देखो अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये tan थीटा ऑप्शन देख लो, tan थीटा का हो गया ऑप्शन आपका बी हो गया। ऑप्शन कौन सा इस सवाल का रहा, बी रहा, ठीक है। देख लो अगला क्वेश्चन देखिए, बस उड़ाते चलिए एक झटके में, थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा। आगे बोला है कि cosec थीटा बराबर √3 दिया है, और कह दिया है √3 मतलब √10 दिया है। क्या दिया है, √10 दिया है, और sec थीटा का मान पूछ दिया है। क्या पूछ दिया है आपसे, sec थीटा का मान पूछ दिया। अब एक बात बताइए, समझिएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्या है 1 है। इसको ऑप्शन से उड़ाएंगे, इसको किससे उड़ाइएगा, ऑप्शन से। ऑप्शन एक बार मैं लिख देता हूं, समझिएगा, यहाँ ऑप्शन लिख देता हूं 3/√10, दूसरा ऑप्शन दिया है √10/3, तीसरा ऑप्शन दिया है 1/√10, और चौथा ऑप्शन दिया है 2/√10। देखिए कैसे उड़ाते हैं इसको, ठीक है। देखो एक बात बताइए, कल ही मैंने बताया था कि cosec थीटा का फॉर्मूला लिखना होगा तो साइन का उल्टा होता है, लाल बटा कक्का वाला। साइन का क्या होता है, लंब बटा कोण। क्या होता है, लंब बटा कोण। तो cosec का क्या हो जाएगा, उल्टा, कोण बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोण बटा लंब हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ आइए, sec थीटा को बताए थे cos थीटा का उल्टा। cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कोण। क्या होता है, लाल बटा कक्का में क्या बताए थे, आधार बटा कोण। तो sec थीटा का हो जाएगा कोण बटा आधार। समझते चलिएगा, कोण बटा आधार। अब देखिए कैसे ट्रिक काम करता है, ट्रिक जैसे देखिए कितना एक झटके में काम करता है, समझिएगा। एक बात बताइए कि कोण ऊपर आ गया, आपके सामने कोण के सामने क्या दिया है, √10 दिया है, ऊपर आ गया √10, नीचे आधार हमको नहीं मालूम है, तो आधार हम निकालने नहीं जाएंगे, आधार नहीं निकालेंगे, यहाँ खाली जगह रहेगा, घबराइएगा मत। नीचे कुछ भी आए उससे क्या मतलब है, नीचे कुछ भी आए उससे क्या मतलब है, हमको ऊपर में नोमिनेटर में √10 चाहिए। अब देख लीजिए कहाँ कौन सा ऐसा ऑप्शन में चारों में जो ऊपर √10 दिखाई दे रहा है, तो एक ही ऑप्शन है बी जहां पर √10 ऊपर दिखाई दे रहा है, बाकी सब में √10 ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑप्शन आपका बी रहा। एक झटके में आंसर काम खत्म। कैसा लगा ट्रिक, कैसा लगा ट्रिक, अब बताइए। बस P/H B/H ऐसे करके याद है, एक झटके में आपने उड़ा दिया ना। बहुत ही शानदार ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है। बस अब देखते चलिए, ऐसा ट्रिक आप नहीं देखे होंगे। देखिए इसमें कोई ट्रिक का काम नहीं किया, यहाँ बुद्धि काम किया। बुद्धि जो अपना इंसानों की जो फितरत होती है ना, अंदर की बुद्धि, उस बुद्धि का प्रयोग किया और एक झटके में आंसर हो गया। यहाँ कहीं
ट्रिक और कहीं कुछ नहीं लगा, ठीक है। बुद्धि का प्रयोग करिए, बस देखते चलिए, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो एक कंसेप्ट यहां पर देख लीजिए, एक मैंने शायद कल बताना भूल गया था, कल के क्लास में मैंने बताना भूल गया था कि अगर ये समकोण त्रिभुज है, अगर ये समकोण त्रिभुज है, ये ए है, बी है, सी है, ये बी होता है, ये पी होता है और ये एच, हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर, तो ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि एच एक्स वायर बराबर याद रखेंगे पी एक्स वायर प्लस बी एक्स वायर, ऐसे याद रखेंगे। तो एच का मान निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट पी एक्स वायर प्लस बी एक्स वायर, या पी का मान अगर लिखना होगा तो अंडर रूट एच एक्स वायर माइनस बी एक्स वायर, या बी का मान लिखना होगा तो अंडर रूट एच एक्स वायर माइनस पी एक्स वायर, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। कल के क्लास में मैंने बताना भूल गया था, ठीक है। तो आज देख लीजिए, जब भी आपको कोण निकालना हो तो ये फार्मूला यूज करेंगे, जब भी कभी आपको लंब निकालना हो यानी पी तो उसके लिए ये फार्मूला, जब भी आपको आधार निकालना हो और ये दोनों वैल्यू दिया हो तो इससे निकाल लेंगे आसानी से। अभी क्वेश्चन मैंने बताया था इससे निकल जाता, लेकिन इतना क्यों करिएगा, इतना क्यों करिएगा, मैंने बताया था कल के क्लास में कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसको मैं बुद्धि या अप्रोच या ट्रिक नहीं बताऊंगा, सबको बाउंड्री से पार करूंगा सबको, और आपको सिखाऊंगा भी। अब आप सीख भी रहे हैं, अगर एक बार में कोई क्वेश्चन का कंसेप्ट आपके पास क्लियर नहीं हो पाता होगा तो पीछे करके फिर एक बार देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन आएगा, मैं सिखाते चलूंगा, किसी ना किसी क्वेश्चन में आपको जरूर क्लियर हो जाएगा, बस सीखते चलिए आराम से। और आपको लग रहा है कि हाँ बेहतर लग रहा है ये सेशन, तो आप शेयर करते चलिए। अगला क्वेश्चन पूछा है कि tan बोला है, देखिए tan 10 डिग्री, ठीक है, इंटू tan 15 डिग्री, इंटू tan 75 डिग्री, इंटू tan 80 डिग्री, कितना दे दिया है 80 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, इसका ट्रिक क्या है, बस ट्रिक देखिए, एक झटके में आंसर, काम खत्म, ज्यादा बातचीत नहीं। देखिए जब भी सब एक ही त्रिकोणमितीय रेशियो में रहे, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात सेम रहे, tan 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 tan, cot 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 cot, सेक कौसेक सेक 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 रहे, या कौसेक 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 रहे, मतलब सब के सब एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात रहे, मतलब कहीं बदले नहीं, tan 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 है। बस इतना दिमाग आप लगाइएगा, अपने बुद्धि का प्रयोग करके, बुद्धि का प्रयोग करिएगा कि देखिएगा कोई दो एंगल जोड़ने पर 90 हो रहा है कि नहीं, कोई भी दो एंगल जोड़ने पर 90 हो रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ 10 है, यहाँ 80 है, जोड़ने पर 90 आया तो कहेगा 90 आया, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़िए, यहाँ 15 है, यहाँ 75 है, जोड़ने पर 90 आया तो कहेगा 90 आया। तो जोड़ने पर जब दो 90 आ गया, इसको भी जोड़ने पर 90 आ गया, और सब एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात में, तो आंसर 1। क्या याद रखिएगा, आंसर 1, एक झटके में याद रखिएगा। जब सभी के सभी एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात में हो और कोई दो जोड़ने पर 90 मिल रहा हो तो वैल्यू 1, वैल्यू 1, एक झटके में आंसर। तो आपने आंसर क्या दिया, तो ऑप्शन आपने डी दे दिया। देख लीजिए कितना जल्दी एक झटके में हुआ, आपको थोड़ा सा भी असुविधा नहीं हुआ, बस उड़ाते चलिए, है ना, बहुत ही शानदार शानदार है, बस थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा है, बोला है कि tan 30 डिग्री, यहाँ देखिए tan 30 डिग्री, फिर दे दिया है sin 30 डिग्री, फिर क्या दे दिया है cot दे दिया है कितना डिग्री, तो कहेगा 60 डिग्री, इंटू दे दिया है cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री। देखिए अब बहुत सारा लड़का क्या है, विद्यार्थी कि करेगा कि tan 30 डिग्री का वैल्यू याद रहना चाहिए, तो लिखेगा, यहाँ भी लिखेगा, यहाँ भी लिखेगा। देखिए जहाँ जरूरत हो ना वहीं लिखिए, जहाँ नहीं जरूरत है वहाँ एक झटके में उड़ाइए। देखो मैंने बताया था कल क्लास में कि साइन 30 डिग्री और कोसेक 30 डिग्री, थीटा के जगह पर कुछ भी रहे, मैंने कल बताया था ये कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू डायरेक्ट 1, क्या बताया था फार्मूला में कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू 1, थीटा की जगह पर कुछ भी रहे, अगर साइन और कोसेक है या इंटू में है मल्टीप्लाई में तो उसका वैल्यू 1। अब मान लीजिए थीटा की जगह पर हम यहाँ 20 डिग्री रख दें, यहाँ भी 20 डिग्री रख दें, तभी वैल्यू 1 होगा। यहाँ 30 डिग्री कर दें, यहाँ भी 30 डिग्री कर, तभी वैल्यू कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा मिलाकर 1 हुआ ना, और 1 से इन दोनों में गुणा करेंगे तो 1 गायब हो जाएगा, यानी 1 का काम खत्म, इन दोनों का काम खत्म। बच गया tan 30 डिग्री, क्या बच गया tan डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान आपको याद है क्या 1/√3, ठीक है, और cot 60 डिग्री का मान भी 1/√3, ठीक है। अब ऊपर का ऊपर गुणा 1 और नीचे का नीचे, √3 से √3 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 3, 1/3 आपके सवाल का आंसर, काम खत्म। पूरा लिखना पड़ा नहीं, जहां जरूरत हो वहीं पेन चलाइए, जहां जरूरत नहीं वहां पेन की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो देख लो यहां पर आपने आंसर क्या देगा, आंसर आप दीजिएगा कौन सा, तो आंसर दीजिएगा बी, कौन सा ऑप्शन दीजिएगा बी, आपके सवाल का आंसर है, ठीक है। तो ये शानदार कंसेप्ट है। आगे देखिए
बस देखते चलिए और उड़ाते चलिए, थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा भी आपको असुविधा नहीं होगा, उड़ाते चलिए। आगे दिया है, समझिएगा बात, कि 3 cos थीटा बराबर 2 और कह दिया है आपको सवाल में कि 2 sec xy थीटा, ठीक है, अब प्लस 2 tan xy थीटा और कह दिया है -7 का वैल्यू निकाल दीजिए। देखिए ये थोड़ा सा आ गया ना फास्टर बॉलर, आ गया ना, आपको दिक्कत कर दिया ना, बिल्कुल दिक्कत नहीं सहना है। देखो दिक्कत नहीं सहना है, देखो यहाँ पहले cos थीटा का मान निकाल लो, cos थीटा का वैल्यू निकालेगा तो 2, ये 3 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, इसका मतलब cos थीटा का मान क्या आ गया 2/3, cos थीटा का मान क्या आ गया 2/3। अब देखो आपको पता है मैंने कल बताया था लाल बटा कखा में कि जो cos का मान होगा उसको पलट देंगे तो sec का मान हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब एक बात बताइए, ये 2 sec xy थीटा, ठीक है, आप प्लस इसको भी sec में बदल लीजिए, tan xy को sec में बदलिए तो tan xy का फॉर्मूला होता है क्या, sec xy थीटा -1, क्या होता है sec xy थीटा -1 और -7। अब देखिए आसान हो गया, ये 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2 sec xy होगा और 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो गया। अब देखिए आसान हो गया। अब देखिए 2 sec xy थीटा और 2 sec xy मिलकर 4 sec xy थीटा और -2 -7 मिलकर -9। अब देखो आसान हो गया, 4 इंटू sec xy थीटा, cos का उल्टा कर देंगे, मैंने बताया था कल लाल बटा कका में, cos का क्या कर देंगे उल्टा, 3 ऊपर 2 नीचे, तो sec का वैल्यू निकल जाएगा। तो 3 ऊपर किया और 2 नीचे किया, x वायर है तो x वायर किया, -9 किया, काम खत्म। अब देखो 4 है तो 4, 3 का x वायर 9, 2 का x वायर 4 और -9, 4 से 4 खत्म, 9 में से 9 जाएगा तो क्या होगा 0, आपके सवाल का आंसर है। देखिए एक झटके में आपने उड़ा दिया तो 0 आ गया। कहाँ ऑप्शन है, तो कहेगा ऑप्शन आपका ए है। ऑप्शन कौन सा है, ए। देखिए उड़ाए आप, उड़ाए कि नहीं उड़ाए, एक झटके में आपने उड़ा दिया। तो कैसा लगा सेशन आज का बताइएगा, बहुत ही शानदार आपने खेला और बहुत अच्छे तरीके से इस पिच पर आपने बाउंड्री को पार किया, सभी बॉलर को क्या कर दिया, बाउंड्री को पार कर दिया। ऐसा कोई बॉल नहीं था जो आप बीट हुए होंगे, सभी के सभी बॉल को आपने बाउंड्री पार कर दिया। और इस तरह के कंसेप्ट और ट्रिक अगर आप चाहते हैं तो आपसे नम्र निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जब भी मैं यहाँ से ट्रिक दूं तो आपका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर पहले से जुड़े हैं तो लाइक करके शेयर करके जाइएगा, बिना लाइक किए हुए शेयर किए हुए और कमेंट किए हुए मत जाइएगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।